Assalamu alaikum. I'm Nareen Askar, lecturer biology, HD Punjab. Today I'm going to discuss about syllabus of lecturer biology, not only for PPSC but also as well as for FPSC. मीन्स इन दोनों का जो मेन सिलेबस है, जो कंटेंट लिस्ट है, उस पे हम जो है आज बेसिकली फोकस करेंगे। नॉर्मली जो गवर्नमेंट सेक्टर की जॉब्स होती हैं उनका एज सच जो है वो सिलेबस सबका मेंशन नहीं होता। लाइक इन केस ऑफ एफपीएससी तो एक जो है वो आपको लिस्ट मिल जाती है, नॉर्मली एफपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाती है। अगर हम बात करें पीपीएससी के केस की तो इसका जस्ट 80/20 का फार्मूला मेंशन होता है, इसके अलावा इसकी कंटेंट लिस्ट नहीं होती। अगर ये एक बेसिक जो है वो कंसेप्ट हैं डिफरेंट फील्ड्स के, लाइक हमें पता है बायो में डिफरेंट आगे फर्दर ब्रांचेज आती हैं, उन सब से रेलिवेंट आज बेसिकली हम इन्हीं कंटेंट्स के ऊपर जो है वो फोकस करेंगे। सबसे पहले है इंट्रोडक्शन एंड ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। अब ये जो बायोलॉजी की ब्रांचेस एंड इंट्रोडक्शन है, इससे रिलेटेड हम जो मेन टॉपिक्स आ जाते हैं जिसमें डिफरेंट ब्रांचेस के एमसीक्यूज हमेशा गवर्नमेंट लेवल के जितने भी पेपर्स होते हैं उसमें होते हैं। अब नॉर्मली जो पेपर डिज़ाइन होता है ना, सबसे पहले अगर वो पता हो कि नॉर्मली अगर 40% पेपर ईजी होता है, इसके अलावा बाकी 30% जो पेपर है, अगर 100% मतलब 100 एमसीक्यूज का सपोज एक पेपर है, तो उसमें से 30 एमसीक्यूज ऐसे होते हैं जो नॉर्मली सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स को आते होते हैं जिन्होंने कुछ अच्छी प्रिपरेशन की हो। अच्छी का मतलब ये कि जिन्होंने फॉरेन ऑथर की बुक्स पढ़ी हों, इसके अलावा कुछ स्टडी साइट्स या एडवांस लेवल की जो बुक्स होती हैं। बेसिक सा तो सबको 40% आता होता है। तो बेसिकली जो रिमेनिंग जो है 10 to 20 एमसीक्यूज होते हैं वो नॉर्मली जो है वो अनसीन आते हैं। वो हमेशा कुछ लोगों की लक चल जाती है या फिर ट्रिक कह लें, यानी उनसे जो है बेसिकली डाटा आता है। तो सबसे पहले अगर हम जो है एटलीस्ट हमें जो है 40 और 30 यानी 70 to 80% जो है वो पेपर हम इजीली जो है वो अटेम्प्ट कर सकते हैं अगर हमारी प्रॉपर स्ट्रीम लाइन जो है वो प्रिपरेशन हो। तो इसी केस में जो है सबसे पहले जो है ये कुछ कंटेंट लिस्टेड, इसमें प्रिंसिपल्स ऑफ लाइफ, ये सारे टॉपिक्स हैं जो कि हम वन बाय वन आगे कवर करेंगे। देन बायोकेमिस्ट्री एंड जेनेटिक्स। अब ये जस्ट एक टॉपिक्स की लिस्ट है। ये चीज़ हमेशा माइंड में रखनी है कि हमने किसी भी टॉपिक को इतना डिटेल से नहीं करना, क्योंकि हमने जो है लाइक बायोकेमिस्ट्री में फर्दर आगे बीएस या ग्रेजुएशन नहीं करनी, ना ही जेनेटिक्स में। यानी ये सिर्फ हमने एक टेस्ट की है, एक कम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से तैयारी करनी है। तो बेसिकली कंटेंट लिस्ट ये होती है। ये बात सिर्फ इसमें डिफरेंस ये होता है कि नॉर्मली सब स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, डिफरेंट बुक्स पढ़ते हैं, लेकिन क्लियर और क्वालिफाई वो इस वजह से नहीं कर पाते कि वो ये नहीं एनालिसिस कर पाते कि उन्होंने इन टॉपिक्स को किस हिसाब से करना है और कितने परसेंट जो है एक टॉपिक के ऊपर फोकस करना है, जिससे जो है उनका वो टेस्ट इजीली जो है वो क्लियर हो सके। तो इस पर्पज़ के लिए ये बेसिकली एक कंटेंट लिस्ट बनाई गई है, जिसको आप लोग जो है वो एट लीस्ट एक रफ लेआउट बन जाएगा कि हमने क्या टॉपिक्स कवर करनी है बेसिकली। जिसमें ये सेल एंड मोलेकुलर बायोलॉजी है, इसमें जैसा सेंट्रल डॉग्मा है, जीन एक्सप्रेशन है, कैंसर से रिलेटेड टॉपिक्स हैं, यानी ये सारे के सारे टॉपिक्स हमने करने हैं। लेकिन आई अगेन रिपीट, इनको इतना डिटेल से नहीं करना होता, जस्ट इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट या जिनके एमसीक्यूज बन सकते हैं, जब हम आगे इसको डिटेल से कवर करेंगे तो तब आपको इजीली आइडिया हो जाएगा कि हमने इन टॉपिक्स को जो है वो किस हिसाब से करना है और इनसे किस टाइप के एमसीक्यूज बनते हैं। लाइक बायोलॉजिकल टेक्निक्स, इससे भी बायो के पेपर में मोस्टली जो है वो क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसा पीसीआर से इसका टेम्परेचर आ सकता है, ड्यूरेशन आ सकता है। इसके अलावा सिमिलरली डिफरेंट अदर टेक्निक्स हैं, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, इसके टाइप्स हैं। देन अगर बात करें इकोलॉजी की, इकोलॉजी में भी ये हमें पता है एक सब फील्ड है बेसिकली बायो की, और इसमें हमने जो है वो सारी के सारी डिफरेंट इकोसिस्टम्स पढ़ने हैं, उससे रिलेटेड डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स पढ़ने हैं, पॉपुलेशन, कम्युनिटी लेवल। लेकिन अब यहाँ पे जो है लाइक जिस तरह बायो के केस में नॉर्मली जो स्टूडेंट्स का स्टडी बैकग्राउंड होता है, या तो वो जोलॉजी वाला होता है या फिर बायोलॉजी वाला होता है, आई मीन बॉटनी वाला, या फिर बायोकेमिस्ट्री। यानी तीन डिफरेंट फील्ड से जो है वो लोग बायो के लेक्चरशिप के लिए जो है एलिजिबल होते हैं। तो ज़ाहिर सी बात है, अब जिसका स्टडी बैकग्राउंड जो है वो बायोकेमिस्ट्री का है, उसको इतनी डिटेल नहीं पता होगी। जो बॉटनी वाले हैं उनको इन टॉपिक से रेलिवेंट जो एग्जांपल्स हैं वो प्लांट से रेलिवेंट आती होंगी। सिमिलरली जो जोलॉजी वाले हैं उनको इन टॉपिक से रेलिवेंट जो ग्रिप होती है वो नॉर्मली एनिमल से रिलेटेड एग्जांपल्स पे होती है। तो बायो के केस में तो ये लिमिटेड नॉलेज जो है वो इनफ होता है। लेकिन अगर लेट्स सपोज हम सेपरेट जो है वो लेक्चर बायोलॉजी या फिर लेक्चर जोलॉजी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उस केस में उसमें जो है वो जो भी उनका रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट है उस पे उन्होंने ज़्यादा जो है डिटेल में फोकस करना होता है। लाइक जो नेक्स्ट वीडियो है वो लेक्चर जोलॉजी की और बॉटनी का भी जो सिलेबस है उसको भी आपने एक बार जो है वो लास्ट में
इस चीज़ के हिसाब से जो कंसिडर करना है, ताकि आपको पता चले कि आपने, अगर आपको जो भी बैकग्राउंड स्टडी है उससे रिलेटेड आप किन किन जॉब्स के लिए एलिजिबल हैं और उनको आपने किस तरीके से टैकल करना है। सिमिलरली बायोइन्फॉर्मेटिक्स, इससे भी एमसीक्यूज आए हुए हैं। पास्ट पेपर्स अगर देखें आप, लाइक ब्लास्ट से रिलेटेड, फास्ट है, जीन फैमिली, सीक्वेंस अलाइनमेंट। सिमिलरली माइक्रोबायोलॉजी, वायरसेस, बैक्टीरिया, फंजाई, दीज आर मोस्ट कॉमन। और इनसे तो मैक्सिमम जो है वो एमसीक्यूज अक्सर आ जाते हैं। लाइक जिस तरह रिसेंट डिजीजेज हैं, जैसा कोविड था, उससे रिलेटेड उनका कोई भी पूछा जा सकता है, लाइफ स्पैन पूछा जा सकता है, डिजीजेज, टाइम उनका क्या है, इंटरब्रीडिंग रेट, सारा मतलब किसी भी रिलेटेड से जो है, किसी भी डायमेंशन से जो है वो क्वेश्चन आ सकता है। सिर्फ बात ये कि हमने इसकी जो है वो उन्हीं इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को जो है वन बाय वन कवर करना होता है, इस तरीके से कि उससे जो है वो हमारी एट लीस्ट जो ऑब्जेक्टिव पेपर है, एमसीक्यू पेपर है, उसकी जो है प्रिपरेशन हो सके। सेकेंडली बायोटेक्नोलॉजी। Biotechnology, it is also most one and main basically in case of biotechnology, क्योंकि जब हम बात करते हैं बायो की, तो बायो में जो है वो बायोटेक्नोलॉजी, उसकी जितनी भी रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है, पीसीआर है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है, डीएनए टेक्नोलॉजी, एडवांसमेंट जितनी भी आ रही है बायो में, वो नॉर्मली हम इसी फील्ड के अंदर जो है वो अगेन स्टडी करते हैं। देन है एफपीएससी का लेक्चर बायोलॉजी सिलेबस। ये लिमिटेड है, लिमिटेड इस सेंस में कि जो पीपीएससी है, केपीएससी है, इनका तो एज सच एक सिलेबस जो है वो नहीं मेंशन होता। हमें जो है नॉर्मली एक सिलेबस की आउटलाइन नहीं प्रोवाइड की जाती। ये बेसिकली कुछ टॉपिक्स की लिस्ट थी, जो कि एक नॉर्मली अगर हमें 3 to 4 मंथ में प्रिपरेशन करनी है तो उसमें किस तरीके से टॉपिक्स को कवर करना है, उससे रिलेटेड एक रफ लेआउट बनाया गया था। अगर आई थिंक ये मैक्सिमम है, अगर कोई बंदा इनको कवर करने की कोशिश करता है, इवन अगर आपकी सेल्फ प्रिपरेशन भी है, तो आई थिंक दिस इज इनफ फॉर कंप्लीट प्रिपरेशन ऑफ लेक्चर बायोलॉजी। एंड वाइल इन केस ऑफ एफपीएससी, एफपीएससी का जो है बेसिकली पेपर जो है वो 3 डिफरेंट पार्ट्स के ऊपर डिज़ाइन किया जाता है, जिसमें से पार्ट 1 है वोकेबलरी वाला पोर्शन। इसमें इंग्लिश का पार्ट है, नॉर्मली ग्रामर, यूजेज, वोकेबलरी। जब हम वीकेंड में, वीक में एटलीस्ट एक दिन जब जीके की क्लास हुआ करेगी, उसके अंदर जो है डिटेल में हम जो जीके के पार्ट हैं, लाइक वोकेबलरी है, इंग्लिश का पोर्शन है, एज वेल एज मैथमेटिक्स, तो उन चीज़ों को भी डिस्कस करेंगे। सेकेंडली जो है ये मास्टर लेवल, ये बेसिकली वो टॉपिक्स हैं जिनको जो है एफपीएससी के लेवल में बायो के केस में जो है वो मेंशन किया गया। नॉर्मली जो एफपीएससी का पेपर है वो सिर्फ और सिर्फ इन्हीं टॉपिक से डिज़ाइन किया जाता है। तो अगर सिर्फ ये एक लिमिटेड नॉलेज है, अगर हम इतने से टॉपिक्स को कवर कर लें, तो आई थिंक दिस इज इनफ। इसमें से जो बेसिक ट्रिक चीज़ होती है वो यही है, इंग्लिश पे आपकी कमांड होनी चाहिए। सेकेंडली जो ये टीचिंग पोर्शन आता है, जिसमें आपका अगर बीएड है या एमएड है, तो उससे रिलेटेड ये बेसिक जो है कुछ आपको टॉपिक्स मेंशन कर दिए जाते हैं, इनसे रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन होते हैं। पीपीएससी और एफपीएससी का एक मेन डिफरेंस ये भी है कि पीपीएससी में नेगेटिव मार्किंग होती है, एफपीएससी में नहीं होती। आप यू कैन अटेम्प्ट 100% पेपर, तो ये एक आपको एज मिल जाता है। लेकिन नॉर्मली इसकी सीट्स कम होती हैं और इसमें मेरिट भी फिर उस हिसाब से जो है वो आपको कम्पीट करना पड़ता है। कंपटीशन तो पंजाब में भी एज वेल एज जो है एक हाई पीक पे होता है। तो बेसिकली अगर आपकी प्रॉपर प्रिपरेशन है, आपने अच्छे से तैयारी की हुई है, टॉपिक्स के ऊपर आपकी ग्रिप है, तो देन आप यू कैन गेट मैक्सिमम स्कोर। For further details, you can also join WhatsApp group, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। नेक्स्ट हम इन सब टॉपिक्स को इंशाल्लाह वन बाय वन जो है वो कवर करने की कोशिश भी करेंगे। सो विश यू गुड लक फॉर योर प्रिपरेशन एंड ऑल द बेस्ट।